हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली वीडियो में मैं आपको ट्राइंगल की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ बता चुकी हूँ। जो भी क्या होता है ट्राइंगल, कैसे कितने टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, कैसे कैसे एंगल्स, हर चीज़ मतलब मुझे जो भी लगता था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स मैं बता चुकी हूँ। एक बार मैं फिर से आपको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो किस तरह से होते हैं। मतलब जो भी कोई दो ट्राइंगल्स अगर हैं और उनकी सारी की सारी जो साइड्स हैं उनका मेजरमेंट और उनके तीनों एंगल्स का मेजरमेंट अगर दोनों ट्राइंगल्स में बिल्कुल इक्वल होगा तभी वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब आपको पता है कि ट्राइंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। तो एक ट्राइंगल के, मान लिया ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के 3 साइड्स और 3 एंगल्स और इस एंगल के भी 3 साइड्स और 3 एंगल्स बिल्कुल इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इस ट्राइंगल का कटआउट लेकर आप इस ट्राइंगल के ऊपर लगाते हो तो जो ये वाली साइड है वो इस वाली साइड को ओवरलैप करेगी, ये वाली साइड इस साइड को ओवरलैप करेगी और ये वाली साइड इसको करेगी। तो जो भी साइड एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है वो आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से ये वाला एंगल इसके ओवरलैप करेगा, ये इसको करेगा और ये इसको। ये ध्यान रखना कि जब भी हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात करते हैं तो दो अलग अलग ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात होगी। आप ये नहीं सोच सकते कि आप एक ही, मान लिया ये ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल PQR है, तो आप ये नहीं सोचना है कि ट्राइंगल ABC में ही हम एंगल A और एंगल C को इक्वल मान लें और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होती है तो दो अलग अलग ट्राइंगल्स की ही बात होती है और उनके अलग अलग, इस ट्राइंगल का एक पार्ट है तो उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल में पार्ट होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि CP/CT, जैसे हम जब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं किसी भी एक क्राइटेरिया से, उसके बाद जो बचे हुए 3 पार्ट्स होते हैं ट्राइंगल के वो CP/CT से इक्वल प्रूव हो जाते हैं। CP/CT क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मतलब जब ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कोई भी 3 क्राइटेरिया चाहिए, कोई भी 3 चीज़ें चाहिए होती है, या तो तीनों साइड्स होती हैं या फिर 2 साइड और एक उनके बीच वाला एंगल, या फिर एक एंगल और उसके अगल बगल वाली साइड्स, या फिर RHS। तो अगर इन 3 में से कोई भी चीज़ से अगर हम जो है ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, उसके बाद जो उसके बचे हुए एंगल्स और साइड्स बचते हैं जो हमने जिनकी बात नहीं करी थी, वो सारी चीज़ें भी इस चीज़ के वजह से इक्वल प्रूव हो जाती हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से प्रूव हो जाती। ठीक है, तो यहाँ हो गया। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ये क्लास 10 का ट्राइंगल्स चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 6 NCERT का, इसमें हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की। मतलब जो दो ट्राइंगल्स होते हैं वो सिमिलर कैसे होते हैं। अब देखिए, सिमिलर का मतलब क्या होता है कि एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, दिखने में एक जैसे, मतलब दोनों की शेप तो सेम होगी लेकिन साइज में डिफरेंस होगा। मतलब अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो ऐसा होगा कि एक ट्राइंगल छोटा है और एक ट्राइंगल बड़ा है। मतलब वो दिखने में तो एक जैसे दिख रहे हैं ना, छोटे बड़े ट्राइंगल तो ट्राइंगल हैं, लेकिन वो कोई एक छोटा है और एक बड़ा है। आप ये भी कह सकते हो कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तब वो भी सिमिलर होंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो छोटे बड़े होंगे तभी सिमिलर होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट होकर भी सिमिलर हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सारे के सारे दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, बट सारे के सारे सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हम सिमिलैरिटी में पढ़ते हैं कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं तो उनके जो एंगल्स होंगे, तीनों एंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो तो इक्वल होंगे, बट जो उनकी साइड्स होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, वो इक्वल ना होते हुए उनके जो रेशियोज बनेंगे साइड्स के वो इक्वल होंगे। दे विल बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, सिमिलैरिटी में क्या होगा, जैसे मान लिया इस ट्राइंगल की जगह पे हम एक बड़ा सा ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये ट्राइंगल PQR है, ट्राइंगल ABC से थोड़ा बड़ा है। ठीक, इसमें क्या है, जो साइड AB है, चलो हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखते हैं। तो AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? PQ होगी। BC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी QR और AC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी हमारी PR। ठीक है,
अब ये मत सोचना कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तो वो इक्वल ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। बस हमें बस ये देखना होता है कि अगर वो एक दूसरे के ऊपर जब कटआउट रखते हैं तो कौन सी साइड कौन सी वाली साइड के ऊपर आएगी, वो दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग होंगी बस। अगर वो इक्वल होती हैं तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन अगर ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा इक्वल हो। तो यहाँ पर भी जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल नहीं होगी, लेकिन ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो तीनों साइड्स इस तरह से जब कॉरेस्पॉन्डिंग हैं, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि इनका जो रेशियो है वो अगर इक्वल होगा। ठीक है, रेशियो कैसे निकालते हैं? अब रेशियो क्या होता है, ये फिर से एक टर्म आ गई। अब रेशियो क्या है? जब हम ट्राइंगल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें अब किसी दूसरे चैप्टर वाला टॉपिक आ गया रेशियो। तो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, रेशियो होता है कोई भी फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं ये नंबर्स, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म के फ्रैक्शन होता है। और हम इसको रेशियो को कैसे लिखते हैं, जैसे 2:3 इस तरह से लिखते हैं, है ना। ये 2 डॉट्स के साथ में हम रेशियो का ये साइन होता है और इस तरह से लिखते हैं। इसका मतलब सीधा ये होता है कि कोई भी 2 चीज़ें किस तरह से आपस में रिलेटेड हैं और वो दोनों सेम तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप रेशियो निकाल रहे हो कि ये वाली चीज़ इतना वेट की और ये वाली चीज़ इतना वेट की, तो दोनों के वेट का रेशियो क्या हो गया। जैसे आप 1 kg मैंगो लेकर आए और 3 kg एप्पल्स लेकर आए, तो एप्पल और मैंगो के वेट का रेशियो क्या है। तो सीधी सी बात है कि हम उनके वेट को फ्रैक्शन में लिखते हैं और फिर अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं तो करते हैं, अदरवाइज वो वैसे ही सिंपल फॉर्म में है। बस ये याद रखना होता है कि जो रेशियो होता है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही निकाला जाएगा फ्रैक्शन, उसी को रेशियो बोल सकते हैं। आप कोई भी रेशियो ऐसा नहीं लिख सकते जिसमें वो सिंप्लीफाई हो सकते हैं, वो हमेशा सिंप्लीफाइड ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रेशियो की, मैंने आपको जल्दी से बता दिया। तो जो साइड्स होंगी ट्राइंगल्स की, वो दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, यानी कि वो दोनों प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मतलब जैसे मान लिया अगर ए बी है 1 सेंटीमीटर और ये हो गई 2 सेंटीमीटर, ए सी अगर हो गई आपकी 2 तो ये हो गई 4, और अगर आपकी ए बी सी है 3 तो ये होगी 6। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि इनका रेशियो कैसे सेम है। अगर रेशियो इक्वल होगा तब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, और एंगल्स हम मान लेते हैं कि ये दोनों के एंगल्स, चलिए मान लिया कि ये वाला एंगल, इसका जो बी एंगल है वो क्यू के इक्वल है, जो एंगल सी है वो एंगल आर के इक्वल है, और जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है। ठीक है, इस तरह से एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, साइड्स की बात हम कर रहे हैं। तो अब हम रेशियो निकालते हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी अपॉन पी क्यू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ए बी है वो पी क्यू के ही कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसलिए हम इसका रेशियो इस तरह से निकालेंगे। फिर बी सी के साथ में हम निकालेंगे क्यू आर का, और ए सी के साथ में पी आर का। अब आपको पता है ए बी का मेजरमेंट क्या है, 1, तो 1 अपॉन पी क्यू कितना है, 2। तो ये तो देख रहे हैं आपके 1/2 है, इसमें तो आप कुछ आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये सिंपल फॉर्म में है, ये इसका रेशियो हो गया, इसका रेशियो हो गया 1:2। बी सी कितना है आपका 3 सेंटीमीटर्स, और क्यू आर है आपका 6। अब देखिए 3 और 6 जो दोनों है ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, को प्राइम क्या होता है, ये एक नंबर आ गया, लेकिन अभी इसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ाऊंगी कि सारे टाइप्स के जो नंबर्स हम पढ़ते हैं वो क्या क्या होते हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, सारी चीज़ बताऊंगी। अभी बस इतना ध्यान रख लीजिए कि को प्राइम नंबर्स वो 2 नंबर्स होते हैं जिनके जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो 1 के अलावा और कोई नहीं हो सकते, मतलब उनमें कोई और दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, वो आगे फर्दर कैंसिल नहीं होंगे। लेकिन अभी यहाँ पे 3 और 6 का कॉमन फैक्टर 3 है, जो दोनों को ही कैंसिल कर देगा। तो जो 3 है, जब मतलब एक तरह से हम 3 से ही डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 है जो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से 3 डिवाइड हो गया, 1 बचा और ये 2 बचा, यानी कि फिर से इसका रेशियो भी 1:2 हो गया। तो यहाँ पर भी 1:2 सेम आ गया। अब ए सी का और पी आर का देख लेते हैं। ए सी है 2 और पी आर है आपका 4, फिर से इन्हें 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पर 2 और 4 है, आपने देखा 2 और 4 दोनों नंबर जो हैं वो एक सिंगल नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। हमने दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 डिवाइड हुआ तो 1 आया, और 4 को डिवाइड किया तो 2 आया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, स्टूडेंट्स में ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे उनके पास कोई 2 नंबर्स हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो उनको ये याद नहीं रहता है कि वो दोनों नंबर्स एक ही नंबर से कैंसिल करने होते हैं। उनको जिसका भी टेबल आता है वो उसी से एक को अलग से कर देते हैं, एक को दूसरे को अलग से। मान लो जैसे ये 3/6 है, तो वो क्या कर देते हैं कि 3 को तो 3 से ही डिवाइड कर देंगे और 6 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1/3 लिख देते हैं। कई बार इस तरह की मिस्टेक भी होती है, तो इसका याद रखना है कि जो नंबर जब भी करते हैं तो इस तरह से नहीं करना है डिवाइड। जो भी कैंसिल करना है आपको सिंगल नंबर से ही ऊपर नीचे वाला नंबर डिवाइड करना है। अगर वो हो रहा है तो हो जाएगा आगे फर्दर डिवाइड, नहीं हो रहा है तो उसको एज इट इज़ छोड़ना है।
तो यहाँ पर फिर से जो हमारा थर्ड जो पेयर है उसका भी रेशियो आ गया 1:2। तो देखिए आप जो भी तीनों साइड्स हैं दोनों ट्राइंगल्स की, उन सबके रेशियो 1:2 1:2 1:2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल ABC की सारी साइड्स जो हैं ट्राइंगल PQR के प्रोपोर्शनल है, यानी कि सेम रेशियो में है, रेशियो सेम आ रहा है, तो ये सब आपस में प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब जितनी प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका ये मतलब होता है कि जितनी तेज, मतलब अगर आप इस ट्राइंगल को बड़ा करने की कोशिश करेंगे या छोटा करने की कोशिश करेंगे तो जिस रेट से ये ट्राइंगल छोटा या बड़ा होगा सेम उसी रेट से ये ट्राइंगल भी छोटा या बड़ा होगा। इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल होना। ठीक है, अगर बढ़ेगा ये वाला ट्राइंगल ABC ट्राइंगल को आप थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो उतनी ही रेट से ये भी बढ़ जाएगा PQR। अगर ABC को छोटा करेंगे तो ये भी छोटा हो जाएगा। मतलब एक ही काम होगा दोनों में, या तो इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, तो ये बात आ गई हमारी सिमिलैरिटी की और प्रपोर्शन की, कि जो साइड्स होती हैं वो किस तरह से प्रोपोर्शनल होती हैं और रेशियो कैसे सेम होता है। बात कर लेते हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ सिमिलैरिटी की जब बात होती है तो क्या सिर्फ ट्राइंगल्स ही सिमिलर होते हैं और कोई दूसरे फिगर सिमिलर नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, इस चैप्टर का नाम ट्राइंगल्स है इसलिए हम सिर्फ ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। अदरवाइज कोई भी दो फिगर्स जो एक जैसे दिखते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, जैसे दो सर्कल हैं। ठीक है, अब एक सर्कल हो गया ये छोटा सा और एक हो गया ये बड़ा, तो ये दोनों सर्कल भी सिमिलर हैं क्योंकि सर्कल तो सर्कल है, देखने में एक जैसे हैं तो वो सिमिलर हैं। लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जो शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। एक सर्कल बड़ा है और एक छोटा है, तो साइज की वजह से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है लेकिन सिमिलर हैं। अब कॉन्ग्रुएंट कब होंगे सर्कल्स तब कॉन्ग्रुएंट होते जब दोनों के रेडियस इक्वल होते। अगर दोनों के रेडियस इक्वल होते तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते, लेकिन रेडियस इक्वल नहीं है तो इसके वजह से ये दोनों सिमिलर तो हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसी तरह से आप दो स्क्वायर्स के बारे में बात कर सकते हैं। दो स्क्वायर्स मतलब स्क्वायर तो आपको पता ही है ना, जिसमें 4 साइड्स इक्वल होते हैं, 4 साइडेड फिगर होता है, 4 साइडेड पॉलीगन होता है ये, और इसकी चारों की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो एक छोटा सा स्क्वायर बनाया एक बड़ा स्क्वायर बनाया तो वो भी दोनों आपस में सिमिलर होंगे, पर कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब उन दोनों की साइड्स भी बिल्कुल सेम इक्वल होंगी। लेकिन अगर दो अलग अलग स्क्वायर्स हैं और एक स्क्वायर की साइड है सारी की सारी 8 सेंटीमीटर्स और दूसरे वाले की हैं 4 सेंटीमीटर्स, तो वो दोनों सिमिलर तो हैं क्योंकि उनके एंगल सारे इक्वल है, 90 डिग्री ऑब्वियसली होते हैं, पर साइड्स क्योंकि अलग अलग हैं तो इसीलिए वो सिमिलर होंगे। इसी तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ, एक बात और मैं ऐसा बता दूं आपको, हो सकता है कभी कंफ्यूजन हो जाए कि जब भी हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो उनके एंगल्स तो सब इक्वल होंगे ही तभी वो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। ये हम प्रूव करना भी सीखेंगे। सारे के सारे जो भी हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज यूज़ करते हैं, SSS, SAS और ASA, RHS, ये सब सिमिलैरिटी प्रूव करने में भी यूज़ होंगे। लेकिन जैसे अगर आपने सोचा कि कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं, आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी टाइप के, जैसे आपने 6 टाइप के ट्राइंगल्स पढ़े तो किसी भी कोई भी दो ट्राइंगल्स ले लो अलग अलग टाइप्स के, तो क्या वो सिमिलर कहलाएंगे? क्योंकि हैं तो वो ट्राइंगल्स ही, सब में 3 साइड्स हैं, तो क्या वो सिमिलर होंगे? नहीं। जैसा कि आपको मैं फिर से बता देती हूँ, मैंने पहले भी बताया कि जो शेप होती है वो भी सेम होनी चाहिए। साइज अलग होगा लेकिन शेप सेम टू सेम होनी चाहिए। जैसे कि स्केलेन ट्राइंगल की एक अलग शेप होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की अलग शेप होती है, इक्विलैटरल ट्राइंगल की अलग शेप होती है, एक्यूट एंगल अलग तरह का दिखता है और जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो अलग दिखता है और राइट एंगल ट्राइंगल भी अलग दिखता है। तो अगर हम कोई भी दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो या तो वो दोनों ही ट्राइंगल्स स्केलिन ट्राइंगल होंगे जिनकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगी और एंगल्स सारे के सारे इक्वल होंगे, या फिर वो दोनों ही ट्राइंगल्स आइसोसेलेस होंगे, या दोनों ही ट्राइंगल इक्विलैटरल होंगे, या दोनों ही वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होंगे, दोनों ही ऑब्ट्यूस होंगे, या फिर दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल्स होंगे। तभी ऐसा हो सकता है कि हम उनकी सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं। अगर वो दोनों ट्राइंगल्स, जिन दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है वो अलग अलग टाइप के हैं तब वो सिमिलरिटी प्रूव नहीं हो सकती, उनके वो सिमिलर हो ही नहीं सकते, क्योंकि सिमिलर चीज़ें तभी होती हैं जब उनकी शेप एक जैसी होती है, बस साइज अलग अलग होता है, पर शेप एकदम सेम टू सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब आप ये भी सोच सकते हो कि क्या एक सर्कल और एक स्क्वायर सिमिलर हो सकते हैं? नहीं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक सर्कल है जो पूरा गोल है और जो स्क्वायर है वो 4 साइडेड पॉलीगन है, तो ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग तरह की दिख रही हैं, इनकी शेप बिल्कुल अलग है। तो यहाँ जब शेप ही अलग आ गई तो साइज़ की तो हम कोई बात कर ही नहीं सकते हैं फिर, तो यहाँ कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी। और सिमिलर चीज़ों के कुछ आप रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स आप ढूंढ सकते हैं जो चीज़ें आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं और आपस में सिमिलर, जैसे कि एक आपका NCERT में एक बुक में क्वेश्चन, मतलब एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक पिक्चर दिया हुआ है ताजमहल का।
तो उस ताजमहल की पिक्चर्स जो हैं वो अलग अलग रेजोल्यूशन में दी हुई है, अलग अलग साइज़ में दी हुई है। तो सारी पिक्चर्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही हैं, लेकिन सभी पिक्चर्स की जो लेंथ और ब्रेथ है वो अलग अलग हैं। तो इस केस में क्या हुआ, वो कोई पिक्चर छोटी है और एक बड़ी है, तो यहाँ पर वो दोनों सिमिलर तो हैं क्योंकि वो रेक्टेंगल्स हैं और उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हैं और उनके सारे एंगल्स इक्वल है 90-90, तो वो सिमिलर हैं, बस उनके जो साइज़ हैं वो डिफरेंट है, एक का साइज़ छोटा है, एक का बड़ा है। तो इस तरीके से सिमिलैरिटी देखी जाती है। आई होप कि आपको सिमिलैरिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी मेरे को पता है या जो कुछ भी होता है सिमिलैरिटी के बारे में मैंने हर तरह से बताने की कोशिश की है। एक एग्जांपल और मैं देना चाहूँगी कि जैसे कि आपका एनसीईआरटी में फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि एक पिक्चर दिया हुआ है आपका, जिसमें ऊपर नीचे एक स्क्वायर शीट रखी हुई है और उसके ऊपर एक और शीट लगाई जो ट्रांसपेरेंट टाइप है और ऊपर से एक बल्ब जलाया जा रहा है। तो जब बल्ब जला रहे हैं तो जो नीचे वाली स्क्वायर शीट जो ऊपर वाली स्क्वायर शीट है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो नीचे भी एक दूसरी शीट के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो जब रिफ्लेक्शन दिख रहा है, क्योंकि जो लाइट आती है वो हमेशा इस तरह से आएगी, ठीक है, मतलब ऊपर से कम और ऐसे रेज जो है वो ज़्यादा एरिया कवर करती चली जाती हैं, जिसकी वजह से जो आपका ऊपर वाला स्क्वायर जो आपने रखा हुआ है उसका जो रिफ्लेक्शन आएगा नीचे वो उससे थोड़ा बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पर जो शेप है यहाँ पर दोनों चीज़ों की सेम आएगी ना, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन आ रहा है तो एज इट इज़ आएगा, बट जो उनका जो साइज़ है वो डिफरेंट होगा। तो वहाँ पे वो दोनों सिमिलर होंगे और एंगल्स भी सिमिलर होंगे। ऐसे ही आप अपनी शेडो के बारे में भी सोच सकते हैं, जैसे कि आप कहीं चल रहे हैं और लाइट से रिफ्लेक्शन से आपकी जो शेडो बन रही है वो आप ही की शेडो है। आपने कभी देखा होगा, कभी आपकी शेडो बहुत छोटी हो जाती है, कभी बहुत बड़ी हो जाती है, वो तो एंगल की वजह से होता है कि लाइट का एंगल किस तरह से कहाँ से आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो रेशियो लेकिन हमेशा सेम रहता है उसके कम या ज़्यादा होने का, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो आपकी शेडो है वो आपसे सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि हमेशा वो आपके इक्वल नहीं होगी, कभी आपसे छोटी होगी कभी बड़ी होगी, तो साइज डिफरेंट होगा पर शेप सेम है। अब आप देख सकते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में जो फिगर 6.5, 6.6 और 6.7 है, ये तीनों फिगर्स में ही सिमिलैरिटी की ही बात हो रही है। जो आपकी शेप्स दी हुई हैं उनकी आपको साइड्स भी दी हुई हैं, आपको ये देखना है कि वो आपस में सिमिलर हैं या नहीं। कैसे देखेंगे? उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल कर। जिस तरह से हम इन दोनों ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल कर देखा कि अगर तीनों रेशियोज इक्वल आए तो वो सिमिलर हैं, सेम इसी तरीके से आपको इन तीनों फिगर्स में 6.5, 6.6 और 6.7 में आपको ये चेक करना है कि जो भी वो 4 साइडेड फिगर्स हैं या जो भी फिगर्स हैं उनका जो भी साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं या नहीं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अब एक्सरसाइज 6.1 पर। 6.1 एक्सरसाइज से पहले का जो कुछ भी था वो मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा कुछ रह गया जो आपको समझ नहीं आया, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी जब भी मैं इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तब। तो एक्सरसाइज 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा फिल इन द ब्लैंक्स हैं और इसमें 4 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट हम देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का। ऑल सर्कल्स आर डैश दिया हुआ है और आपको ऑप्शंस दिए हैं कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो ये बोल रहे हैं कि जो सारे के सारे सर्कल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी दोनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब होता है कि जब कोई भी 2 फिगर्स या 2 से ज़्यादा फिगर्स जो हैं वो एकदम साइज भी उनका सेम है और शेप भी सेम है, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और एक जैसे बड़े भी हैं। उनका मतलब अगर सर्कल्स की बात हो रही है तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स तभी होंगे जब उनके दोनों के रेडियस इक्वल होंगे, ठीक है। और सिमिलर कब होंगे? जब कुछ भी होगा वो आपस में सिमिलर ही होंगे, क्योंकि सारे सर्कल्स गोल ही होते हैं, उनका कोई ऐसा एंगल नहीं होता। सबका सम ऑफ जो सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री होता है, तो हर सर्कल में होगा। तो सारे के सारे सर्कल्स, देखिए मैंने आंसर ही बता दिया कि जो सारे के सारे सर्कल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि आप जब भी सर्कल पढ़ते हैं सेम रेडियस का सर्कल ही बनाते हैं। आप कितने सारे अब पिछली क्लासेस में भी क्वेश्चंस करते हुए आए हैं, कभी सर्कल आपने 2 सेंटीमीटर के रेडियस का बनाया, कभी 6 सेंटीमीटर के रेडियस का बनाया। तो अलग अलग रेडियस वाले सर्कल्स बहुत आते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे आते हैं। तो सीधी सी बात है कि सारे के सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्योंकि कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो इसीलिए वो सारे के सारे सर्कल्स सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर, उसके बाद फिर से पूछ रहे हैं कि अब सारे के सारे स्क्वायर्स क्या हैं, सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि सर्कल्स की हमने बात करी वैसे ही स्क्वायर्स की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सारे के सारे जो स्क्वायर्स होते हैं उनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है।
तो एक स्क्वायर की चारों साइड इक्वल है, लेकिन अगर एक स्क्वायर मैंने लिया जिसकी सारी की सारी साइड्स 4 सेंटीमीटर की, जैसे मान लिया मैंने एक स्क्वायर लिया ये और इसकी सारी साइड्स हैं 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 ये भी 4, और एक बड़ा स्क्वायर लिया, इसका मान लिया मैंने 8 8 8 और ये 8। अब देखिए ये भी एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है ना। इस स्क्वायर की सारी साइड्स 4 4 हैं, इसकी 8 8 है। आपको पता है हर स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होते हैं सारे के सारे, तो इसमें भी सब 90 डिग्रीज हैं। अब आप खुद देखकर बताइए क्या ये दोनों स्क्वायर्स आपको कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं? नहीं, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स तभी होंगे जब वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करने पे पूरी तरह से कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप इस स्क्वायर का कटआउट इस वाले स्क्वायर के ऊपर लगाएंगे तो ये वाला स्क्वायर इस बड़े वाले स्क्वायर को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगा। इसका सारा इतना पार्ट जब इस स्क्वायर को इसके ऊपर लेकर आओगे तो ऐसे बीच में कहीं चिपक जाएगा या साइड में कहीं चला जाएगा, मतलब उसका बाहर एक जो एरिया पोर्शन है वो पूरा विजिबल होगा, वो दिखेगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है इसका मतलब ये है कि चीज़ें कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि सारे के सारे स्क्वायर्स के एंगल्स तो 90 डिग्रीज ही होते हैं, तो वो लेकिन साइड्स अलग अलग हो सकती हैं। जैसे इसकी 4 है उसकी 8 है तो अलग अलग है। इसका सीधा मतलब ये है कि सारे के सारे स्क्वायर्स भी सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो सारे के सारे कौन से वाले ट्राइंगल्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं। बोल रहे हैं कि ट्राइंगल्स हैं और सिमिलर होते हैं सारे के सारे, वो कौन से वाले ट्राइंगल्स हैं जो सब सिमिलर होते हैं। सिमिलर का आपको पता है कि सिमिलर कौन से वाले ट्राइंगल्स, मतलब सिमिलरिटी का मतलब क्या है कि एंगल्स तो सारे के सारे इक्वल होंगे, लेकिन उनकी जो शेप है वो एक जैसी होगी पर जो साइज़ है वो डिफरेंट होगा, मतलब बड़ा छोटा हो सकता है पर एंगल सेम हो सकते हैं। तो आपको दो ऑप्शन दिए हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब आप सोचिए आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो जितने भी आप आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं क्या वो सारे के सारे आपस में सिमिलर होंगे? आप कहेंगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी तो दो साइड्स सब में इक्वल होती हैं, चाहे एक छोटा बनाओ या बड़ा, तो वो सिमिलर हो सकते हैं। पर ऐसा आपको सच में लग रहा है कि जैसे मान लिया आपको पता है कि जब दो चीज़ें सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स भी सारे के सारे इक्वल होने चाहिए, मतलब एक चीज़ के, एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स दूसरे वाले ट्राइंगल के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होने चाहिए। तो क्या हर आइसोसेलेस ट्राइंगल आप एक फिक्स्ड मेजरमेंट ऑफ एंगल से ही बनाते हैं? मतलब अगर मैंने आपको दे दिया कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका 50 50 और 80 तीन एंगल्स आपको दिए हुए हैं, जैसे मैंने कि एक एंगल 80 है, दो 50 50 है, तो क्या ज़रूरी है कि आप हमेशा इसी तरह का ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें दो एंगल्स 50 डिग्री हो रहे होंगे, एक 80 होगा? नहीं ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो एंगल्स इक्वल होते हैं, बट यह हमेशा पॉसिबल नहीं है कि सभी के सभी आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो एंगल्स 50 और एक 80 ही होगा। वो तो अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी दो सेम मेजरमेंट के साथ एक तीसरा एंगल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो चीज़ें सिमिलर होंगी उनके सारे के सारे एंगल्स इक्वल ही होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो ऐसी चीज़ जैसे कि स्क्वायर में सारे के सारे 90 डिग्री एंगल्स होते हैं, सेम इसी तरह से इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे एंगल्स 60 डिग्रीज होते हैं, है ना। ये आपको पता है, और नहीं पता है तो आप जान लीजिए अब कि जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है उसकी 3 साइड्स इक्वल होती हैं, और 3 साइड्स इक्वल होने का मतलब उसके 3 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और इतना भी हम जानते हैं कि हर ट्राइंगल का जो एंगल सम होता है, सारे एंगल्स का सम होता है, वो 180 डिग्रीज होता है। इसका मतलब एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का तीनों का सम जब हम 180 बताते हैं तो तीनों को अगर हम x मान लेते हैं तो x की वैल्यू 60 आएगी, यानी कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। जैसे हर एक स्क्वायर का एक एंगल 90 डिग्री होता है, वैसे ही हर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का एक एंगल 60 डिग्री होता है। चाहे आप इतना छोटा सा ट्राइंगल बनाओ चाहे इतना बड़ा ट्राइंगल बनाओ, वो सब सिमिलर होंगे। तो जो बात हो रही है यहाँ पे कि कौन से तरह के सारे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, वो होते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, वो दोनों आपको खुद ही करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे दो एग्जांपल्स पूछे हैं, सिमिलर फिगर्स के भी और नॉन सिमिलर फिगर्स के भी, तो वो आपको अपने या तो आप आसपास से अगर सराउंडिंग से देखकर बता सकते हैं तो बताइए, ज़्यादा अच्छा होगा। घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप सिमिलैरिटी और नॉन सिमिलैरिटी से रिलेट कर सकते हैं, और ये चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी होती हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए। जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं अगर उसे आप रियल लाइफ से जोड़ पाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और आपको ये भी समझ में आएगा कि इनको पढ़ने की ज़रूरत क्या है। और जो आपका थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि जो दो शेप्स आपको दिए हुए हैं
वो सिमिलर हैं या नहीं। ठीक है, उनके आपको साइड्स भी दी हुई हैं और एंगल्स भी, मतलब सेकंड वाले फिगर के तो आपको सारे एंगल्स 90 डिग्री भी दिए हुए हैं। मेरे ख्याल से तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि ये सिमिलर है या नहीं। फिर भी अगर आपको देखकर नहीं पता चलता है तो आप उसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, 6.1 तक सब हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए स्टार्ट करेंगे, कल सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स अच्छे से समझेंगे और जो कुछ भी होता है वो अच्छे से स्टार्ट करेंगे।